कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए हाल ही में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। साथ ही यह वादा भी किया है कि यदि उसकी सरकार केंद्र में बनती है तो अल्पसंख्यकों को पहनावे, उनके खान पान, उनके पर्सनल लॉ की गारंटी दी जाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी को मौका दिया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29 और 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का आदर होगा। विदेश में पढ़ाई करने के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू किया जाएगा। कांग्रेस के इन्हीं वादे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। करते हैं इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र की जबरदस्त आलोचना की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर मैं हैरान हूं, जिसमें मुस्लिम लीग वाली मानसिकता साफ झलकती है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के नामांकन में मुस्लिम लीग नाराज न हो जाए, इसलिए कांग्रेस के झंडे गायब थे। राहुल गांधी जवाब दें कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए। ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी। सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति, जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। हालांकि पीएम मोदी के कांग्रेस मैनिफेस्टो पर दिए गए प्रतिक्रिया को लेकर कांग्रेस ने भी बयान दिया है। लेकिन क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा, कभी आपने सोचा है? कुछ और कह सकते थे कि ये गलत है, ये नहीं संभव है, ये नहीं होगा, कुछ भी कह सकते थे। ये क्यों कहा? क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं, और मोदी जी और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था।
भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। कांग्रेस अपनी सफाई में चाहे जो भी कह रही हो, बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से जाने देने को तैयार नहीं। बीजेपी ने मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणा पत्र और कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र के 3 बिंदुओं को आपस में मिलाकर इसकी तुलना की है और कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।